केमिस्ट्री में एक शब्द होता है कैटलिस्ट। अब फुटबॉल में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, और जो आज सेमीफाइनल मैच हुआ अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, तो एक खिलाड़ी था जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट साबित हुआ, और नाम है लियोनेल मेसी। आप कई सारी डिबेट कर लेंगे, हर किसी को गोट बता देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डिएगो मैराडोना के देश का ये जो खिलाड़ी है, ये जिस तरह की फुटबॉल खेल रहा है, और वो भी मैच में जब टीम पीछे होती है उसके बाद उस प्रेशर में आने के बाद उससे कैसे निपटा जाए और कैसे पासेस बनाए जाएं, कैसे उनको गोल्स में चेंज किया जाए, कैसे असिस्ट किए जाएं, वो अगर किसी को सीखना है तो वो लियोनेल मेसी से ही सीख सकता है। और आज उसका एक और नमूना देखने को मिला, और शायद अब हम वो इंटरनेशनल फुटबॉल में या फीफा वर्ल्ड कप में एक और मैच है, क्योंकि अर्जेंटीना फाइनल पहुंच गई है, वहाँ पे आपको हो सकता है मेसी का जादू देखने को मिला। तो सुकांत, मतलब बताइए, आज इंग्लैंड के खिलाफ जो मेसी नहीं होते तो शायद अर्जेंटीना नहीं जीत पाती। और ये तो मतलब हम ये बात कब से करते आ रहे हैं प्रशांत, ये तो मुझे लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप की यही कहानी है। हाँ। क्योंकि अगर आप पहले मैच से देखें तो हैट्रिक जहां से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद से हर मैच दर मैच पिछले 11 मुकाबले हो चुके हैं प्रशांत, जिसमें उन्होंने या तो गोल किए या हैं तो असिस्ट किया। या असिस्ट किया है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अर्जेंटीना की टीम इतनी ज़्यादा मेसी डिपेंडेंट है। और क्यों है? क्योंकि मेसी क्रिएट कर ही देते हैं वो जादू, और वो जादू क्रिएट करने में माहिर हैं। मतलब मैं अभी जब अर्जेंटीना का मैच मेसी समेट रहे हैं। हाँ, पूरा मैच जो अर्जेंटीना का होता है वो मेसी समेट देते हैं। और प्रशांत, सबसे खास बात जो इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रही है कि ऐसा लगता है जैसे कि 10 मिनट के लिए ना मेसी के पास वो वरदान आ जाता है कि एक बार फिर से वो 20 साल पहले जो है ना समय का पहिया पूरा मोड़ दें। और उसके बाद जो वो परफॉर्म करते हैं उस 10 मिनट में, और वही मैच का डिसाइडिंग पॉइंट होता है। अगर आपको पिछला वर्ल्ड कप याद होगा तो पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम 10 मिनट के लिए ना खराब फुटबॉल खेलती थी, और अंत में वो एक अच्छा पोजीशन बनाने के बाद, एक लीड बनाने के बाद वो गंवा देते थे। बाकी पूरे 80 मिनट बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे। इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। 80 मिनट तक वो बहुत बकवास क्रिकेट, मतलब वो फुटबॉल खेलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो गेम में नहीं वापसी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। ये कहानी हमने काबो वर्दे के अगेंस्ट देखी, जब एक गोल हुआ और उसके बाद फिर अर्जेंटीना ने कंसीड किया, और फिर उस मैच दूसरा। में वो टीम एंड में तो बहुत प्रेशर में थी, बिल्कुल, वहां से मतलब जीतना भी बड़ी बात है। बिल्कुल। काबो वर्दे वाला मैच अगर आप राउंड 32 का देखिए, वहां पर पहले गोल किया, फिर कंसीड किया। मेसी ने पहले आपको बढ़त दिला दी थी, फिर उसको कंसीड कर दिया, फिर उसके बाद गोल हुआ, फिर कंसीड कर दिया। और ये कहानी ऐसी थी कि काबो वर्दे वाले मैच से हम देखते आ रहे हैं। फिर इजिप्ट वाला मैच आया, वहां तो हम देखे कि अर्जेंटीना 2-0 से पीछे चल रही थी, वो भी 78 मिनट तक। और बिल्कुल सिमिलर कहानी आज की थी। और इंग्लैंड के साथ ना एक बड़ी मजबूरी ये भी रही है प्रशांत, की उनका ना ये इस मामले में थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है कि पता नहीं कोच को उनके कुछ कोई मेस्मराइज कर देता है कि क्या कि हाथ अचानक से। पैर दिल गुर्दा सब तंग हो जाता बिल्कुल। और मेसी जिस समय अपने बेस्ट पे होते हैं ना, तो वो फिर नजर आ जाता है कि वो फिर अलग है। आप देखिए 78वें मिनट में वो इजिप्ट के अगेंस्ट वो क्रिएट करते हैं रोमेरो वाला मौका, वहां पे वो हेडर से गोल करते हैं रोमेरो। फिर उसके बाद दूसरा गोल वो खुद करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा कुचा कसर जो था वो लाउतारो मार्टिनेज मार्टिनेज। और एंजो फर्नांडिस की जोड़ी जो है वहां पूरी कर देती है। तो वहां से इजिप्ट से ये पहुंचते हैं। और ये कहानी देखिए किस तरह से चली आ रही है। स्विट्जरलैंड वाले मैच में हमने देखा कि किस तरह से एम्बोलो वाला वो मोमेंट आया, और वहां पर जो है मतलब मैच जो एक तरीके से लग रहा था कि स्विफ्ट कर जाएगा वहां से अर्जेंटीना के पकड़ से, लेकिन फिर वो 72वें मिनट में वो एम्बोलो वाला मोमेंट आया पेरेडिस पे, जो उन्होंने एक तरीके से मिस्टेकन आइडेंटिटी जिसको कहा गया। और उसके बाद जो हमने देखा कि फिर वो जादू क्रिएट हो जाता है, यूलियन अल्वारेज होते हैं, वो फिर वो गोल करते हैं। और उसके बाद मेसी का असिस्ट तो हमने देखा ही है पूरे वर्ल्ड कप में कि किस तरह से वो असिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला गोल जो मैकलिस्टर का था उसमें असिस्ट मेसी के ही नाम रहा था। अब आते हैं इस मुकाबले में, 84 मिनट तक ये टीम मौके बनाने की तलाश में रहती है। मेसी फंसे नजर आते हैं, और जिस तरह से इंग्लैंड अच्छा, के। आपने फंसने की बात की, मैं रोकूंगा, सॉरी। पहले हाफ में मेसी ने 15 पोजेशन लूज किए थे। मतलब ये मेसी ऐसी खिलाड़ी के लिए, मतलब आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार शायद आज मेसी का दिन नहीं है। मतलब उसी पहले 45 मिनट में सिर्फ 36 टचेस थे, जो मेसी के हिसाब से मतलब शायद ही, मतलब वो कहीं स्टैंड आउट करता होगा उनके कैलिबर के हिसाब से। तो वहाँ से आकर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एकदम पीछे लगे हो, इतना प्रेशर हो,
वहां से फिर ये परफॉर्मेंस देना, ये बड़ी बात है। और वो भी आप देखो ना कि जिस तरह से पहले हाफ में हमने देखा था, कोई बिल्कुल मौका नहीं बन पाया था। दोनों टीम बहुत चेक्ड खेल रही थी, बहुत फाउल्स कमिट हुए थे, एक तरीके से लग रहा था कि बहुत रैश गेम होने वाला, जो हिस्ट्री इतिहास इसका रहा है उसके नहीं, पीछे वो तो तब तो लग रहा था कि मैच नहीं हो रहा है, मैटर हो रहा है, तो वाला खेल ही अलग है। हाँ, तो 45 मिनट तक तो ये मैच चला ही नहीं है। जो मैच शुरू हुआ है एक्चुअल में वो 55वें मिनट में जब इंग्लैंड ने गोल मारा, एंथनी गॉर्डन ने जो वो कन्वर्जन किया, वहां पर जिस तरह से उन्होंने कन्वर्ट किया वो गोल एक तरीके से ओपनिंग मोमेंट था। और शायद वहां पे अर्जेंटीना को रियलाइज हो गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अटैक करना होगा। और फिर जो इंग्लैंड ने डिफेंसिव, मतलब वो तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने कि लगातार डिफेंसिंग मोड में चले गए। लेकिन फिलहाल मेसी की उस बात पर कि 84 मिनट तक ये टीम 1-0 से पिछड़ रही है। इंग्लैंड की टीम वैसी टीम नहीं है। हमने अजटेका में देखा है इनको मैक्सिको को रोकते हुए, वो भी 10 प्लेयर से, और वहाँ पर बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लिया था। लेकिन यही तो बात है ना कि वो मेक्सिको और अर्जेंटीना में यही अंतर है कि उनके पास लियोनेल मेसी नहीं था, इनके पास लियोनेल मेसी है। और यही लियोनेल मेसी जो है वो क्रिएट करते हैं मौके। उन्होंने वो मौका क्रिएट करके दिया, वो खाली स्पेस क्रिएट करके दिया, एंजो फर्नांडिस ने उसको कन्वर्ट करके पहला गोल, और बहुत ही शानदार गोल था। वहाँ से कॉन्फिडेंस अप हो गया। और उसके बाद जो सेकंड गोल था प्रशांत, वो इतना खास है ना, क्योंकि आप देखो कि पूरे टाइम मेसी क्यों चेक्ड रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि सबको पता था इंग्लैंड की टीम में कि वो अपने लेफ्ट फुट से, जो उनका जो स्ट्रांग फुट है, उससे ही अटेम्प्ट लेंगे, वहां से ही क्रॉस बनाएंगे, और वहीं वैसे ले भी रहे थे वो, बिल्कुल। बहुत और कोशिश करी और ये एक बात मुझे याद आता, थॉमस ट्यूशल मैच से पहले बोल रहे थे कि हमने लगभग मेसी की सब चीज़ों को पकड़ लिया कि वो क्या 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 इस पूरे टूर्नामेंट में ट्राई कर रहे हैं, और हम उन पर काम करके जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि वो लियोनेल मेसी हैं। हो सकता है कि कोई वो चीज़ आप कुछ नया वो क्रिएट कर दें, और वो जो बात उन्होंने कही थी ना, बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो गया 90+2 मिनट में। और मेसी वहाँ से मौका लगता है कि लेफ्ट फ्लैंक से वो क्रॉस करेंगे, लेकिन वो बॉल को लेते हैं अपने राइट फ्लैंक पे, और वो वहाँ से राइट साइड से वो क्रिएट करना अपने वीक फुट से इतना परफेक्ट, जो बोलता हूँ ना कि मेसी को कोई क्यों बोलता है कि गोट है, क्यों बोलता है कि आप वो मैजिक क्रिएट कर देते हैं, और वो राइट फुट से वो मैजिक क्रिएट करके दिया। लाउतारो मार्टिनेज बस उनको वहां पर खोज पाना कि उस पूरी भीड़ में इंग्लैंड के 10 प्लेयर्स घुसे हुए हैं डी के अंदर, और वहां से आप लाउतारो मार्टिनेज को ढूंढ निकाला, और लाउतारो मार्टिनेज ने फिर उसको 10 क्या, कन्वर्ट। पूरे 11 ही थे, मतलब इंग्लैंड तो बॉल के पीछे ही थी। हाँ, और उस समय उनके डिफेंडर्स ऑलरेडी अंदर थे, और वो टीम ऐसा लग रहा था जैसे फुल ऑन डिफेंडिंग मोड में थी, और वहां पर उनको ढूंढ निकाला, और लाउतारो मार्टिनेज ने कन्वर्ट करके फिर अर्जेंटीना को पहुंचा दिया। और एक चीज़ ये भी दिखाता है ना कि मेसी ये तय करके आए कि नहीं, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ है, अंतिम विसल नहीं बजा है, हम मैच में वापसी करेंगे। चाहे एक्स्ट्रा टाइम जाकर के मैच में वापसी करना हो, चाहे वो क्रिएट करके वापसी करना हो, मतलब आप मेसी को दूर नहीं रख सकते गोल या फिर असिस्ट से। मतलब वो गोल में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन वो आ ही जाता है। और आप देखो कि जिस तरह से आपने बताया ना कि 15 पोजीशन लूज किए, और कितने सारे ऐसे पासेस जो हम अक्सर नहीं देखते मेसी के, कि वो पास करें और वो पास गलत हो। और वो हमने देखा है कि एक्यूरेसी पूरे वर्ल्ड कप में लगभग 90%, 87-88% की एक्यूरेसी रही थी, लेकिन आज वो उसमें भी फंबल कर रहे थे। तो एक तरीके से वो दबाव दिख रहा था उनके ऊपर। लेकिन वही है कि 10 मिनट के लिए ऐसा वरदान उनको प्राप्त है इस पूरे वर्ल्ड कप में कि वहाँ पर वो चेंज कर देंगे। हमने इजिप्ट के वाले मैच में भी देखा था कि वहाँ 13 मिनट में उन्होंने जो 2 गोल क्रिएट करवाए थे, एक तो असिस्ट किया था रोमेरो को वहाँ से, और दूसरा जो गोल उन्होंने खुद किया था। तो ऐसे ही मौके आज जो है उन्होंने बनाए। और इंग्लैंड के साथ मैं बताऊं प्रशांत, इतनी बुरी बात है कि पिछले 6 बड़े टूर्नामेंट में वो टीम 2-1 से हारी है। तो मतलब एक तरीके से ना उनका 2-1 वाला जो वो है वो मिथक टूट नहीं रहा है, नहीं टूट पा रहा। और कोच बदल गया, कोच इंग्लैंड से, कोच वो जर्मनी से ले आए। 66 वाले मैच में भी आई थिंक 2-1 से हारे थे, जो हैंड ऑफ गॉड वाला था। वो 1986 वाला, हाँ। 1986 वाला वो 2-1 से हारे थे वहाँ क्वार्टर फाइनल में। और वहाँ पे भी वो 2-1, और उसमें मैराडोना के दोनों गोल थे। और वो तो एक हैंड ऑफ गॉड के नाम से ही जाना जाता, दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता। तो वो दोनों गोल सिर्फ 4 मिनट के अंतराल पे आए, तो बहुत खास गोल थे। तो ऑब्वियसली वो गोल, लेकिन जो लियोनेल मेसी क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में 39 साल की उम्र में, एक जो डिबेट है ना प्रशांत की, वो गोट डिबेट, वो शायद सेटल कर दिए उन्होंने ओवरऑल। मुझे तो यही लगता है। मतलब, और मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब ठीक है, ये थोड़ा बोलना ओवरबोर्ड होगा आई थिंक, बट शायद मैराडोना से भी एक पॉइंट ऊपर ही रैंक करेंगे अब लोग उनको। बात ये है क्योंकि 39 साल की एज में
वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक और अगर जाते जाते आपको स्टैट्स बता दूं, मेसी जो गेम एक्स्ट्रा टाइम में नहीं गया, वैसे किसी गेम में आज सबसे ज़्यादा पिच पर दौड़े हैं, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 किलोमीटर उन्होंने रन किया है। तो ये भी आपको दिखाता है कि 39 साल की एज में वो बंदा फिट कितना है। मतलब सारी बातें हो गई, हम लोगों ने खुद कहा कि प्रेशर में होने के बाद भी वो वापसी करते हैं, टीम को इतने अच्छे असिस्ट करते हैं, गोल करवाते हैं। बट उसके अलावा भी आपको वो जो फिजिकलिटी है, और एक और वो मुद्दा था कि वो फिजिकलिटी से भी लड़ना था इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के प्लेयर्स इतने लंबे हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन उन सब को पार करके मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचा दिया है। अब संडे को 19 जुलाई को स्पेन के खिलाफ मैच है, और स्पेन के लिए जो सबसे बड़ा एक वर्ल्ड कप और जो उनकी जीत है उसके बीच में जो खड़ा होगा वो लियोनेल मेसी ही हैं। तो अब उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई होंगी, और आप भी अपनी तैयारियां कर लीजिए अर्जेंटीना और स्पेन का जो मैच होगा। आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में और मेसी की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बारे में बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, वो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम प्रशांत है, मेरा साथ दिया सुखान ने। आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए।